स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। आज की वीडियो है 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदी ए के टर्म 2 के सिलेबस की। जी हाँ, 10th के बच्चे जो टर्म 2 का सिलेबस अपना तैयार करेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं हिंदी के, कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके की यूजफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले कंप्लीट टर्म 2 के सिलेबस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट है, आपका कोई भी सजेशन है, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए, ये रहा आपका टर्म 2 का पूरा सिलेबस जो फिलहाल अभी तक सीबीएसई ने जो है रिलीज़ किया हुआ है। मतलब फ़िलहाल के अभी के लिए यही आपका सिलेबस है जो आपको स्टडी करना है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो पहले हम देख लेते हैं गाइस आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 व पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2। जैसे कि आपको पता है कि आपके सिलेबस के अंदर हिंदी ए वाले बच्चों के लिए क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 ये दो पुस्तकें निर्धारित की गई हैं। तो इन दोनों पुस्तकों के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 20 मार्क्स के यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से जो है चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं टर्म 2 के लिए और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले गाइस बात करें हम क्षितिज की। क्षितिज जो आपकी पुस्तक है उसमें आपके गद्य खंड और दूसरा काव्य खंड। गद्य खंड का मतलब जो आपके लेसन्स हैं, जो आपकी कहानियाँ हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और दूसरा काव्य खंड मतलब जो आपकी कविताएं हैं, उनमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम गद्य खंड की बात करें गाइस तो क्षितिज से निर्धारित पाठों के मतलब जो पाठ आपके टर्म 2 के लिए निर्धारित किए गए हैं, तो अभी मैं आपको वो पाठ भी दिखाऊंगी कौन कौन से पाठ आपको तैयार करने हैं। तो वो जो पाठ आपके निर्धारित किए गए हैं उन पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से क्षितिज के जो गद्य खंड के लेसन हैं वो आपको 8 नंबर दिलाएंगे। 2-2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद क्षितिज के अंदर ही आपका काव्य खंड भी होता है। सो बात करूँ काव्य खंड की, तो जो कविताएं आपकी निर्धारित कर रखी है ना टर्म 2 के लिए, उन पर जो है काव्य बोध परखने के लिए 3 प्रश्न, कितने प्रश्न, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से कविताओं पर आधारित प्रश्न आपको 6 नंबर दिलाएंगे। तो क्षितिज पर पाठों पर आधारित 8 नंबर आपको मिल जाएंगे और 6 नंबर आपको कविताओं पर आधारित। ये तो हो गया आपका जो है क्षितिज की बात। अभी बात कर लेते हैं आपकी कृतिका भाग 2 जो पुस्तक है उसके बारे में। तो कृतिका भाग 2 पुस्तक में से जो निर्धारित आपके पाठ किए गए हैं, जो लेसन्स आपके लिए किए गए हैं टर्म 2 के लिए डिसाइड, उनमें से आपके टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाए, उनमें से टोटल आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 3-3 नंबर के रहेंगे। 2 क्वेश्चन जो कि 3-3 नंबर के रहेंगे। तो इस तरीके से कृतिका के अंदर से आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा। सो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से आपसे जो है यहाँ पर जो है कृतिका और क्षितिज में से आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं कि टोटल आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके जो है 8 नंबर के जो है क्षितिज के अंदर से पूछे जाएंगे पाठों के अंदर से, 6 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कविताओं में से, और 6 ही मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा कृतिका भाग 2 पुस्तक से। तो इस तरीके से ये आपका टोटल 20 मार्क्स का हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम अभी आगे बढ़ लेते हैं। तो ये आपका टोटल इस तरीके से 20 मार्क्स आपको दिला देगा। आगे बढ़ लेते हैं गाइस। तो ये तो होगी आपकी पुस्तकों की बात। अब वो निर्धारित पाठ हैं कौन कौन से जो आपको तैयार करने हैं वो मैं आपको अभी नीचे थोड़ी देर में दिखाऊंगी। इससे पहले बात करेंगे आपके लेखन की। तो लेखन के अंदर से, क्योंकि आपका ग्रामर तो अभी देखिए ये आएगा नहीं, तो इस तरीके से केवल लेखन आएगा टर्म 2 के लिए जो आपको तैयार करना है। लेखन के अंदर से पहला क्वेश्चन आपका होगा, विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों की तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से, ध्यान देने वाली बात है, 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लेखन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना और डरना भी बिल्कुल नहीं है। अनुच्छेद लेखन आपको यहाँ से कंप्लीट कर तरीके से करवाया जाएगा। किस तरीके से करना है, तो आपको 5 नंबर का अनुच्छेद लेखन करवाया जाएगा जो 150 शब्दों का होगा। लगभग इतने वर्ड आपको इसमें यूज करने हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे लेखन में पूछा जाएगा गाइस वो होगा, अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में पत्र। ठीक है, औपचारिक अथवा अनौपचारिक का मतलब फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल, पत्र का मतलब लेटर। यहाँ से आपका एक लेटर पूछा जाएगा, 120 शब्द उसके कम से कम होने चाहिए और 5 नंबर का आपसे लेटर पूछा जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि औपचारिक अथवा अनौपचारिक कोई सा भी लेटर आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो अगला है गाइस आपका लेखन में से जो क्वेश्चन आएगा वो है विषय संबंधित 2 विज्ञापन। 2 विज्ञापन, विज्ञापन का मतलब आपको पता होगा एडवर्टीजमेंट होता है। तो इस तरीके से आपका जो है ये एडवर्टीजमेंट आपसे
ठीक है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा स्क्रॉल होके नीचे पहुंच गए थे, नीचे ऊपर हो गए थे हम। तो अभिव्यक्ति की क्षमता पर विषय संबंधित दो विज्ञापन। विज्ञापन का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट। तो ये आपसे लगभग 50 शब्दों का एडवर्टीजमेंट पूछा जाएगा और ये एक एडवर्टीजमेंट आपका 2.5 अंक का होगा। इस तरीके से 5 नंबर के 2 विज्ञापन लेखन आपसे करने को कहे जाएंगे विकल्प सहित। ठीक है, इसमें आपको विकल्प भी दिया जाएगा, हो सकता है 3 दे दें आपको, भी 3 में से आप 2 करो। चलेगा। इस अगला जो लेखन का क्वेश्चन है वो होता है आपका संदेश लेखन। संदेश का मतलब क्या होता है? संदेश का मतलब होता है मैसेज। जैसे कि आप मैसेज लिखते हो ना, वो मैसेज आपका शुभकामना का के लिए भी हो सकता है, पर्व त्योहार विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, कोई भी इस तरीके से हो सकता है, जो लगभग आपको 40 शब्दों में लिखना है। और ये एक संदेश आपका 2.5 अंकों का होगा। तो इस तरीके से ये आपको 5 नंबर 2 संदेश दिलाएंगे और इसमें भी आपको विकल्प दिया जाएगा कि हो सकता है 3 में से आपको 2 संदेश करने को आ जाए, जो कि 2.5 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो आपका लेखन है, मतलब आपका राइटिंग सेक्शन है, उसमें टोटल 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। पहला क्वेश्चन होगा आपका जो है इस अनुच्छेद लेखन, जो 5 नंबर का होगा। दूसरा होगा आपका पत्र लेखन, जो कि अगेन 5 नंबर का होगा। तीसरा क्वेश्चन होगा आपसे विज्ञापन, 2 विज्ञापन करने को आएंगे, 2.5 नंबर के, 5 नंबर आपको दिलाएंगे। और चौथा क्वेश्चन होगा संदेश लेखन, जो आपको 2 संदेश लिखने हैं, ये भी आपके 2.5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से 20 मार्क्स आपके ये लेखन में से आपको मिल जाएंगे। ग्रामर आपको कुछ नहीं पढ़नी। तो आई होप आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी मैं यहाँ से कराऊंगी कि किस तरीके से आपको तैयार करना है। देन आपको पता ही है भाई, टर्म 1 में भी 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। तो इस तरीके से ग्रैंड टोटल आपका 50 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस, आपकी जो है क्षितिज और कृतिका भाग 2 जो पुस्तकें हैं, उनमें से टर्म 2 के लिए जो चैप्टर्स डिसाइड किए गए हैं, ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि निर्धारित लेसन किए गए हैं, तो उन निर्धारित लेसन के अंदर से ही आपको पढ़ना है। अगर हम बात करें पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, क्षितिज भाग 2 के अंदर जो आपका काव्य और गद्य खंड है, उनमें से कौन कौन से आपको कविताएं और लेसन जो है तैयार करने हैं। अगर हम बात करें काव्य खंड की, तो काव्य खंड का के अंदर जो आपकी कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उत्साह और अट नहीं रही, तो ये आपको कविताएं तैयार करनी है टर्म 2 के लिए। और इसके अलावा गाइस आप देख सकते हैं ऋतुराज ने लिखी थी कन्यादान, तो कन्यादान जो कविता है, ये 2 कविताएं आपको तैयार करनी है टर्म 2 के लिए। इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप यहाँ से कर पाएंगे। और फिर क्षितिज भाग 2 का जो आपका गद्य खंड है, यशपाल का लखनवी अंदाज, ये आपको तैयार करना है टर्म 2 के लिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये आपको तैयार करने हैं। तो 2 ही लेसन आपके गद्य खंड से पूछे जाएंगे। इसके बाद गाइस आपकी कृतिका भाग 2 पुस्तक आ जाती है। इसमें आपका पहला लेसन है शिव पूजन सहाय, इन्होंने जो माता का आंचल लिखा, वो आपसे पूछी जाएगी लेसन। कमलेश्वर की जॉर्ज पंचम की नाक और मधु कांकरिया का साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, तो ये 3 लेसन आपको तैयार करने हैं कृतिका भाग 2 इस पुस्तक से। तो ये निर्धारित पुस्तकें हैं, आप देख सकते हैं क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 सीबीएसई द्वारा निर्धारित हैं ये। तो इन्हीं में से, इन चैप्टर्स में से जो आपको बताए गए हैं, इन्हीं में से आपको प्रिपेयर करना है। आने वाली सभी यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप यहाँ से पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, और ना केवल हिंदी का, आपका इंग्लिश का, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स आप यहाँ से अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। गाइस अगर आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है, आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर विजिट करिए, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो वहाँ पर मैं सीबीएसई के स्टूडेंट्स का इंग्लिश का पूरा सिलेबस करवा रही हूँ कंप्लीट, आपके सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, एक बार ज़रूर देख लेना, ताकि आप अपना इंग्लिश का सिलेबस भी कंप्लीट कर पाओ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। कहीं भी कोई डाउट हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलेगा, इस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम इसके सब्जेक्ट मतलब चैप्टर्स वगैरह के साथ। सो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड गुड बाय।